बारात में नाचने वाली चुड़ैल। हरिया नाम का एक गरीब आदमी अपनी बेटी पायल के साथ एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहता है। हरिया की पत्नी की 1 महीने पहले ही मौत हो चुकी थी। तब से हरिया और पायल के जीवन में एकदम से अंधेरा छा गया। हरिया ने बचपन से ही अपनी बेटी पायल का रिश्ता उसी गांव के एक रमेश नाम के लड़के से तय कर रखा था। रमेश अपने माता पिता दर्पण और दामिनी के साथ एक बड़े से घर में रहता है। हरिया उसी गांव के एक बलराम नाम के आदमी के खेत में मजदूरी करता था। एक दिन रात में हरिया के घर दर्पण आता है। हरिया, मैं सोच रहा हूँ अब हमें अपने बच्चों की शादी करवा देनी चाहिए। हाँ दर्पण भाई, वैसे भी पायल बिटिया और रमेश दोनों जवान हो चुके हैं। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। सुन, मैं 2 दिन बाद ही रमेश की शादी पायल बिटिया से करवा देना चाहता हूँ। 2 दिन में कैसे होगा सब? कितनी तैयारियां करनी है अभी। हरिया, मेरी परेशानी को समझ। मैं तुझे कैसे बताऊँ अब। बस इतना समझ कि मुझे ना जल्द से जल्द पायल बिटिया को अपने घर की बहू बनाना है। तू कैसे भी करके 2 दिन में सारी तैयारियां करके रख। मैं 2 दिन बाद तेरे घर बारात लेकर आ जाऊंगा। इतना कहकर दर्पण वहां से चला जाता है। पिताजी, 2 दिन में कैसे होगा ये सब? क्या करे बिटिया, वो लड़के वाले हैं, हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। इधर दर्पण अपने परिवार को वो बात बताता है। क्या 2 दिन बाद पिताजी मेरी शादी उस गरीब पायल से करवा देंगे? अरे नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तो रिया से प्यार करता हूँ। अब क्या करूँ, किसी को कह भी नहीं सकता। रमेश उसी गांव की एक रिया नाम की लड़की से प्यार करता है। वो पायल को पसंद ही नहीं करता था, पर माता पिता के दबाव में आकर वो उनकी हर बात में हाँ कहता जाता था। यहाँ भी रमेश शादी के लिए हाँ कह देता है, पर मनी मन घबराने लगता है। अगले दिन हरिया बलराम के पास आता है। मालिक, कल मेरी बेटी की शादी है। अगर आप मुझे 50,000 रुपये उधार दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है हरिया, मैं तुझे पैसे देता हूँ, पर 4 महीने में मुझे मेरा पैसा मिल जाना चाहिए। बलराम हरिया को 50,000 रुपए दे देता है। जैसे तैसे एक दिन बीत जाता है। इधर रमेश के घर वाले बारात लेकर अपने घर से निकल जाते हैं और इधर पायल दुल्हन की ड्रेस में अपने घर में बैठी थी। पायल के घर में आस पड़ोस वाले गांव वाले काफी सारे लोग थे। तभी बारात हरिया के दरवाजे पर आती है। उतने में वहां रिया आ जाती है और रमेश सबके सामने रिया से उसी समय शादी करने की बात कहता है। ये सुनकर हरिया और सबके होश उड़ जाते हैं। रमेश बेटा, ये क्या बोल रहे हो? मेरी बेटी दुल्हन के ड्रेस में बैठकर तुमसे शादी करने की राह देख रही है। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ रमेश बेटा, मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो। मैंने पायल से कभी शादी के लिए हाँ नहीं कहा था। मैं रिया से प्यार करता हूँ और इसी से शादी करना चाहता हूँ। चलो रिया, हम इसी समय जाकर शादी करते हैं। तभी हरिया रमेश के कदमों में गिर जाता है। ये देखकर पायल बहुत रोने लगती है। ऐसा मत कर रमेश बेटा, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम गरीब पर रहम कर बेटा, मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मेरी बेटी से शादी कर ले। रमेश हरिया को धक्का देकर रिया का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है। ये सब देखकर सब गांव वाले दंग रह जाते हैं। अपने पिता को ऐसे तड़पता देख पायल अपने घर जाती है और खुदकुशी कर लेती है। ये देख सारे गांव वाले दंग रह जाते हैं और बेचारा हरिया रो रो कर पागल सा हो जाता है। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रमेश रिया के साथ उस गांव से जा चुका था। एक दिन रात में उस गांव में पीयूष नाम के एक आदमी की शादी हो रही थी। पीयूष और उसकी बारात सड़क से जा ही रही थी। बारात में काफी सारे लोग नाच रहे थे। तभी एक भयानक चुड़ैल वहां प्रकट होती है और वो एक आदमी का सर काटकर उसके सिर को अपने हाथ में लेकर नाचने लगती है। ये देखकर सारे लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। अरे बाप रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? क्या हुआ? म्यूजिक बंद क्यों कर दिया? बजाओ गाना, वरना सबको मौत के घाट उतार दूंगी मैं। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है रे, भागो यहाँ से। सब जैसे ही भागने लगते हैं तभी वो चुड़ैल अपनी शक्ति से सबको हवा में लटका देती है। अरे बाप रे, हम हवा में कैसे लटक गए? अब तुम सब मरोगे। मैं इस गांव में किसी की शादी नहीं होने दूंगी। तभी वो चुड़ैल एक एक इंसान का गला काटकर उसकी मुंडी को हाथ में लेकर नाचती जाती है। ये देखकर सारे बारातियों का डर के मारे हाल बेहाल होने लगता है। ये क्या हो रहा है? चुड़ैल जी, हमें माफ कर दीजिए, आज मेरी शादी है। हमने आपका क्या बिगाड़ा है, हमें जाने दो। शादी? हाँ? आज के बाद इस गांव में किसी की शादी नहीं होगी। अगर कोई गांव में बारात लेकर निकला
तो मैं नाच नाच कर सबको मौत के घाट उतार दूंगी। ये सुनकर सब डर के मारे कांपने लगते हैं। तभी चुड़ैल एक एक कर कई सारे लोगों को जान से मार देती है और वहां से चली जाती है। बाकी बचे लोग ये देखकर गहरे सदमे में थे और सब वहां से अपने अपने घर भाग जाते हैं और ये बात हवा की तरह पूरे गांव में फैल जाती है, जिसके बाद गांव वाले कड़ी दहशत में आ चुके थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब लोग उस गांव में शादियां करने में भी डरने लगे। कोई भी उस चुड़ैल के डर से शादी नहीं करता था। एक दिन उसी गांव का एक तरुण नाम का लड़का जो शहर में काम करने गया था, वो अपने गांव वापस चला जाता है। उसके माता पिता ने बचपन से ही तरुण की शादी उसी गांव की एक साक्षी नाम की लड़की से तय करके रखी थी। तरुण अपने घर में था, तभी उसके माता पिता उर्मिला अजीत तरुण से कहते हैं, तरुण बेटा, हम तेरी शादी इस गांव में नहीं कराएंगे। तुझे पता है, इस गांव में एक भयानक चुड़ैल का साया है। जब भी किसी की शादी की बारात इस गांव में निकलती है तो वो चुड़ैल उन बारातियों को जान से मारकर बारात में नाचने लगती है। बेटा, उस एक घटना के बाद गांव में आज तक किसी की भी शादी नहीं हुई। सब इस गांव में शादियां करने से डर रहे हैं। ये क्या फालतू बकवास है पिताजी, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मेरी शादी होगी तो इसी गांव में होगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। तू समझ क्यों नहीं रहा तरुण बेटा? उस चुड़ैल ने कई सारे बारातियों को जान से मार दिया था। माँ, मैं ऐसी अंधविश्वास बातों पर विश्वास नहीं करता। आप लोग मेरी शादी की तैयारियां कीजिए। अगर ऐसा है तो मैं शहर से एक तांत्रिक बाबा को बुलाता हूँ। वो एक ही झटके में उस चुड़ैल का नामो निशान मिटा देंगे। तरुण अपने माता पिता की एक नहीं सुनता और कुछ दिन बाद ही तरुण और साक्षी की शादी का दिन आ जाता है। तरुण दूल्हा बनकर बारात के साथ साक्षी के घर की ओर जाने लगता है। रात का समय था। सारे बाराती डरे डरे सहमे सहमे रास्ते से जाते हैं। तभी वो भयानक चुड़ैल फिर से वहां प्रकट होती है। उस चुड़ैल को देखकर सारे बाराती डर जाते हैं। मैंने कहा था ना, इस गांव में कोई शादी नहीं करेगा। इस गांव में किसी की बारात नहीं निकलेगी। फिर कैसे निकली ये बारात? चुड़ैल की बात सुनकर सब जैसे ही वहां से भागने लगते हैं, तभी वो चुड़ैल फिर से अपनी शक्ति से सबको हवा में लटका देती है। अब मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। तभी एक तांत्रिक बाबा उस चुड़ैल के सामने आते हैं। बाबा, यही है वो चुड़ैल। इसी ने पूरे गांव वालों का जीना मुश्किल कर रखा है। क्यों मार रही है तो इन गांव वालों को? कौन है तू और क्या दुश्मनी है तेरी इस गांव से? दुश्मनी? ये सारा गांव मेरी मौत का दुश्मन है। मैं इसी गांव में रहने वाली लड़की पायल हूँ। मेरे पिताजी ने इतनी मेहनत से मेरी शादी की तैयारियां की थी और उस रमेश ने मेरे घर पर बारात लाकर मेरी बजाय किसी और से शादी कर ली। उस समय ये सारे गांव वाले खामोश थे। किसी ने मेरा और मेरे पिताजी का साथ नहीं दिया था और आखिरकार मैंने अपनी जान दे दी थी। तब से मैंने ठाना है कि मैं इस गांव में किसी की शादी नहीं होने दूंगी। तभी हरिया वहां आकर ये सारी बात सुन लेता है। पायल बेटा, ये क्या कर रही है तू इन बेकसूर लोगों को क्यों मार रही है? अरे तेरा गुनहगार वो रमेश तेरे मरने के 15 दिन बाद ही मर चुका है। सुना है वो एक इमारत पर काम कर रहा था, तभी ऊंचाई से गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। बेटिया, उसने जो किए उसकी सजा उसे मिल गई है, पर तू इन बेकसूर गांव वालों को क्यों मार रही है? इन्हें छोड़ दे बेटा, इन्हें मत मार। ये सुनकर पायल चुड़ैल सबसे माफी मांगकर अपने पिता के साथ अपने घर चली जाती है और एक चुड़ैल बनकर अपने पिताजी के साथ रहने लगती है। उसके बाद गांव में उस पायल चुड़ैल से किसी को कोई खतरा नहीं था।